नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर एडिटर्स गिल्ड ने उनको तुरंत रिहा करने की मांग की है। एडिटर्स गिल्ड ने फेक न्यूज को सामने लाने वाले मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज के काम की सराहना की। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि 2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन उन्हें एक अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो मामला इसी महीने दर्ज हुआ था। बता दें, दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को साल 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय समिति कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी आवाज उठाई है और रिहा करने की मांग की है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर को धारा 153 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना और 295 धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना के तहत गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक FIR के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि 2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन सोमवार शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें एक दूसरी FIR को लेकर गिरफ्तार किया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है उसके अनुसार FIR की कॉपी हमें देना अनिवार्य होता है, लेकिन बार बार गुजारिश करने के बाद भी हमें FIR की कॉपी नहीं दी गई। बता दें, हाल ही में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में मोहम्मद जुबैर चर्चा में आए थे। उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को पेश करते हुए उस टीवी चैनल से सवाल पूछे थे कि उसने नूपुर शर्मा को बोलने से रोका क्यों नहीं। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछला था। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हर वो शख्स जिसने बीजेपी की नफरत, उसकी कट्टरता और झूठों का पर्दाफाश किया है, वो उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से हजारों और आवाज़ें सामने आएंगी। सच के अन्याय पर हमेशा जीत होती है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ अलग अलग नेताओं और आम लोगों ने आवाज़ उठाई है। CPIM नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद जुबैर को तुरंत छोड़ दिया जाए। मोदी सरकार असुरक्षित है और भ्रामक खबरें फैलाने वाली नफरत की उनकी मशीन के बारे में सच दिखाने वाले से डर है। AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि उन्हें बिना नोटिस के और किसी अनजान FIR के बिना पर गिरफ्तार किया गया है। यह प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही जो मुसलमान विरोधी जनसंहार के स्लोगन देते हैं, लेकिन हेट स्पीच के खिलाफ बोलने वालों और भ्रामक खबरों की सच्चाई का पता लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का विपक्ष ने विरोध किया है। इसमें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव शामिल हैं, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बजरंगबली पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव द्वारा बचाव करना आश्चर्य की बात नहीं है। भारत ने G7 देशों और 4 आमंत्रित देशों के साथ सोमवार को 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऑनलाइन और ऑफलाइन रक्षा करने के लिए संकल्प लिया। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में 4 पन्नों के बयान में कहा गया है कि हम जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका के नेता, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ लोकतंत्रों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहादुरी से रक्षा करने वालों का स्वागत करते हैं जो उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि लोकतंत्र खुली सार्वजनिक बहस, स्वतंत्र और बहुलवादी मीडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वैधता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समान रूप से बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को 11 जुलाई तक मोहलत देने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। राउत ने कहा, यह आदेश बागी विधायकों के लिए 11 जुलाई तक वहीं आराम करने के लिए है। राउत ने कहा कि वो वहां आराम करें, महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं। इसके साथ ही राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बारे में कहा कि राज्यपाल अपने यहाँ पड़ी फाइल निपटाएं। इसके साथ ही राउत ने कहा कि गुवाहाटी में रुके सभी MLA बागी नहीं हैं।
शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। इससे पहले संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि ये उनको रोकने की एक साजिश है और वो मंगलवार को ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंगलवार को अलीबाग में उनकी जनसभा है। बता दें, राउत कह चुके हैं कि मैं घुटने नहीं टेकने वाला हूँ। राउत ने कहा था कि वो बाला साहेब के शिव सैनिक हैं और अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा सिर भी काट देंगे तो भी मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाल फिलहाल में दिए गए बयान लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। एक तरफ चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि शिवसेना में जो चल रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। उसी दौरान राव साहेब दानवे अपने शरीर पर हल्दी लगाकर सिर पर सेहरा बांधकर कहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ही विपक्ष में बैठेंगे, 2-3 दिन में भाजपा की सरकार आ जाएगी। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा कि दिल्ली में बैठे भाजपाई नेताओं ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। महाराष्ट्र के सीधे 3 टुकड़े करने हैं। मुंबई को अलग करना छत्रपति शिवराय के इस अखंड महाराष्ट्र को तबाह करने का दांव है। ऐसा खुलासा कर्नाटक के भाजपाई नेताओं ने ही किया है। इस बारे में खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र समर्थक कहलाने वालों का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय सीमा बढ़ाने के बाद अब एकनाथ शिंदे का गुट राज्यपाल से संपर्क करने की रणनीति बना रहा है। सूत्रों के अनुसार वो इस दौरान राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापस लेने को लेकर उन्हें सूचित करेंगे, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। इस घटनाक्रम ने शिवसेना में भी चिंता पैदा कर दी है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को 2 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं देने की हमारी याचिका पर विचार नहीं किया गया। सिखों की ताकतवर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC ने श्रोमणी अकाली दल बादल के नेतृत्व से इस्तीफा मांगा है। यह इस्तीफा संगरूर में हुए उपचुनाव में अकाली दल बादल के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद मांगा गया है। संगरूर के उपचुनाव में श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को जीत मिली थी, जबकि श्रोमणी अकाली दल बादल की उम्मीदवार कमलदीप कौर राजवाना 5वें नंबर पर आई हैं और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। SGPC के महासचिव कर्नैल सिंह पंजोली ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि वो संगरूर उपचुनाव में मिली जीत के लिए सिमरनजीत सिंह मान को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मान की जीत पंथक सिद्धांतों और सिख विचारधारा की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मान सिखों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाएंगे और सिख पंथ और पंजाब के साथ हो रही कथित नाइंसाफी को लेकर भी आवाज़ बुलंद करेंगे। कर्नल सिंह ने कहा कि संगरूर उपचुनाव के नतीजे अकाली दल के वर्तमान नेतृत्व को लेकर लोगों के अविश्वास को दिखाते हैं और पार्टी नेतृत्व को अकाल तख्त को अपना इस्तीफा भेज देना चाहिए। बता दें, SGPC में श्रोमणी अकाली दल बादल के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और इस वजह से SGPC को श्रोमणी अकाली दल बादल ही चलाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।